दोस्तों आज की इस वीडियो में हमारे पास दो ऐसे जबरदस्त बजट रेंज फोन हैं जिनकी प्राइस तो काफी हद तक इक्वल रहती ही है, साथ ही साथ उनके फीचर्स भी बहुत हद तक इक्वल हो जाते हैं। एक तरफ रहता है Realme की तरफ से आने वाला Narzo 50i और दूसरी तरफ रहता है Redmi का Redmi 10A। ये दोनों फोन्स काफी हद तक कॉम्पीट करते हैं आपस में एक दूसरे को। तो अगर आप इनमें से किसी फोन को लेने का मन बना रहे हैं तो ये वीडियो आप जरूर से देखिएगा। वीडियो के एकदम आखिर तक बने रहिएगा क्योंकि आपको एक एक चीज के बारे में हम डिटेल से बताने वाले हैं इन दोनों ही फोन्स के बारे में। ये फोन्स मेरे को मिले हैं DKG मोबाइल्स की तरफ से, तो अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो उनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएंगे। चलिए ओपन कराते हैं दोनों ही बॉक्सेस को। तो दोस्तों ये रहता है Redmi का 10A और दूसरी तरफ रहता है हमारे पास Narzo 50i। और बॉक्स को अगर आप देखेंगे तो जो आपको जो है Redmi की ट्रेडिशनल पैकिंग देखने को मिल जाती है और Narzo सीरीज की झलक आपको दिखाई देगी Narzo के इस बॉक्स में। बैक पर आपको कुछ बहुत सी बेसिक सी डिटेल वगैरह देखने को मिल जाती हैं, तो इनके बारे में हम लोग आगे जाकर बात करेंगे ही। तो फटाफट बॉक्सेस को ओपन कर लेते हैं, देखते हैं कि किस बॉक्स में आपको क्या क्या देखने को मिलता है। तो बॉक्स के अंदर आपको ये सारी चीजें देखने को मिल जाती है। सबसे पहले तो ये पेपर वर्क रहेगा जो कि किसी खास काम का रहता नहीं है, और ये आपको देखने को मिल जाता है एक पावर एडॉप्टर। तो दोस्तों दोनों में ही काफी जो है आपको लाइट वेट पावर एडॉप्टर दे रखे होते हैं, लेकिन Realme का थोड़ा सा पावर एडॉप्टर हैवी आपको नजर आएगा लुक में भी, और कहीं ना कहीं वेट भी आप इसका फील कर सकते हैं। अब देखना ये होगा कि आउटपुट रेटिंग में क्या अंतर रहता है। तो दोनों में ही आपकी 5 वोल्ट 2 एम्पियर की आउटपुट रेटिंग दे रखी होती है। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं रहती है कि यहाँ पर पावर एडॉप्टर की आउटपुट रेटिंग सेम है, यानी कि 10 वाट की स्टैंडर्ड चार्जिंग आपको दोनों ही फोन्स में देखने को मिल जाएगी। और साथ ही आपको केबल देखने को मिल जाती हैं, जहाँ पर दोनों में ही आपको माइक्रो USB केबल के ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो यहाँ पर जो आपको केबल रहती है वो भी आपको सिमिलर ही देखने को मिल गई है। तो बॉक्स के अंदर केवल इतनी ही चीज़ें होती हैं। तो फोन्स को सेटअप करा लेते हैं, फिर बात करते हैं इन दोनों ही फोन्स के बारे में। तो दोस्तों दोनों ही फ़ोन हमारे सेटअप हो गए हैं। सबसे पहले अगर आप इनकी डिस्प्ले को देख पा रहे होंगे तो काफ़ी हद तक इक्वल जैसी ही लग रही होंगी दोनों की डिस्प्ले। और साइज़ की बात करते हैं तो दोनों में ही आपको 6.5 इंचेस की डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, जो कि एक बहुत अच्छा पॉइंट रहेगा कि डिस्प्ले में काफ़ी हद तक इक्वलिटी मिल गई है। और IPS LCD पैनल के साथ HD+ का रेजोल्यूशन आपको इन दोनों ही डिस्प्ले में देखने को मिल जाएगा। और ऊपर की तरफ आप वाटर ड्रॉप नॉच देख पा रहे होंगे, जहाँ पर दोनों में ही 5 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा भी रहता है। और इन दोनों से ही आप 1080 पिक्सल की वीडियो 30 FPS पर रिकॉर्ड कर पाएंगे, यानी कि फ्रंट सेक्शन को देखेंगे तो कोई बहुत बड़ा अंतर देखने को नहीं मिला है। साथ ही अगर हम साइड की बात करते हैं तो इसमें आप देख पा रहे होंगे कि दोनों में ही आपको जो है पावर बटन के साथ साथ वॉल्यूम कीज देखने को मिल जाती हैं। दूसरी तरफ आपको दोनों में ही जो है डेडिकेटेड सिम स्लॉट के सपोर्ट देखने को मिल जाएंगे। और अपर सेक्शन में आपको Redmi में एक छोटा सा ऑडियो जैक दे रखा होता है, और Narzo जो है आपका एकदम नीट एंड क्लीन रहता है। लेकिन ये ऑडियो जैक आपका नीचे की तरफ देखने को मिल जाएगा यहाँ पर आपका Narzo में। तो आप देख सकते हैं नीचे की तरफ दोनों में ही स्पीकर माइक्रो USB पोर्ट दोनों में देखने को मिल जाते हैं। तो ये एक अच्छी बात रहेगी। और स्पीकर यहाँ पर आपके जो है Narzo में पीछे की तरफ रहते हैं। अब बात पीछे की चल ही रही है तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर दोनों के लुक काफ़ी डिसेंट से रहते हैं। दोनों में ही आपको प्लास्टिक बॉडी देखने को मिल जाती है। Redmi की अगर बात करते हैं तो काफ़ी हैवी सा कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है। ऐसा लग रहा है जैसे कि आपको क्वाड कैमरास वगैरह दे रखे हैं, लेकिन यहाँ पर Redmi आपको सिंगल कैमरा ऑफर करता है जो कि 13 मेगापिक्सल का रहेगा। और साथ ही Narzo में भी आपको सिंगल कैमरा ही मिल जाएगा 8 मेगापिक्सल का। और इन दोनों से ही आप 1080 पिक्सल की वीडियो 30 FPS पर रिकॉर्ड कर सकते हैं। Redmi की ब्रांडिंग आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी और Narzo की ब्रांडिंग यहाँ पर ऊपर की तरफ आपको देखने को मिल जाएगी। तो काफ़ी हद तक चीज़ें मेरे को मिलती जुलती दिखाई दे रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं Redmi में अंतर यहाँ पर आ जाता है कि आपको Redmi में एक फिंगरप्रिंट स्कैनर भी दे रखा है, जो कि यहाँ पर आपका Narzo में नहीं रहता। तो चलते हैं बात करते हैं यहाँ पर दोनों ही फोन्स के इंटरनल स्पेसिफिकेशंस के बारे में। तो यहाँ पर एक बार इनकी सेटिंग में चलते हैं और देखते हैं कि भाई सेटिंग में आपको क्या क्या मिल जाता है। तो यहाँ पर आपको अबाउट फोन सेक्शन में काफ़ी सारी डिटेल वगैरह देखने को मिल जाएंगी दोनों के ही बारे में। सबसे पहले यहाँ पर जो आपका मॉडल वगैरह की डिटेल वगैरह दे रखी हैं, यहाँ पर Redmi आपका MIUI पर काम करता है, वही Realme आपका Realme UI Go एडिशन पर काम करता है। दोनों में ही आपको एंड्रॉइड के जो है एंड्रॉइड 11 देखने को मिल जाएगा। तो ये एक अच्छी बात रहती है कि ये चीज़ तो आपको इक्वल देखने को मिल जाती है। लेकिन अगेन एक छोटा सा पॉइंट ये हो जाता है कि यहाँ पर गो एडिशन देखने को मिला है Narzo में, जो कि एक कहीं ना कहीं थोड़ा सा सोचने वाला पॉइंट रहेगा। तो ये एक छोटी सी बात आपको दिमाग में रखनी होगी इसे खरीदते वक्त। और साथ ही अगर आप प्रोसेसर की बात करेंगे तो Redmi आपको Helio का G25 प्रोसेसर दे रखा होता है, जिसकी नैनो रिव्यू वेबसाइट के हिसाब से आज की तारीख में रेटिंग देखी जाए तो ये आपकी 23 की होती है आउट ऑफ 100, और एक डी ग्रेड प्रोसेसर इसे मार्क किया
किया गया है। लेकिन नार्जो की बात करते हैं तो यहाँ पर इसकी ऑफिशियल वेबसाइट में मेंशन ही नहीं है कि प्रोसेसर कौन सा है, बल्कि यहाँ पर मेंशन है 1.6 गीगाहर्ट्ज ऑक्टा कोर प्रोसेसर, और प्रोसेसर का नाम नहीं लिखा है। तो ये एक छोटा सा पॉइंट रहता है जिससे कि कहीं ना कहीं ये नहीं पता चल पा रहा है इसके कि इसकी परफॉर्मेंस ओवरऑल कैसी रहने वाली है। और चलते हैं भाई एक बार कैमरा के बारे में बात करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि इन दोनों ही फोन्स में आपको 5000 mAh की बैटरी मिल जाती है और दोनों ही आपके 10 वाट की स्टैंडर्ड चार्जिंग को सपोर्ट करते हैं। फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट इसमें आपको नहीं मिलता है। चलते हैं एक बार कैमरा की बात कर लेते हैं, फटाफट कुछ पिक्चर सैंपल वगैरह क्लिक करते हैं। इससे सामने एक फ्लावर पॉट रखा है, फिर मैं आपको डिटेल से बताता हूं इनकी पिक्चर के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों से ही मैंने फोटोज क्लिक कर ली है, और अब यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न होने वाला है, क्योंकि आपको दोनों की ही इमेज एक जैसी नज़र आ रही होंगी। ये एक नॉर्मल एंगल पर इसके मैंने बैक कैमरा से खींची हुई है, और कलर्स वगैरह में तो आपको अंतर यकीनन देखने को मिलेगा कि कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा शार्पनेस आपको मिल जाती है नार्जो में। लेकिन रेडमी में मुझे लगता है कि ओरिजिनलिटी पर फोकस थोड़ा सा ज़्यादा किया गया है, जो कि एक अच्छी बात रहती है। दोनों की इमेज मेरे को काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रही है, तो मैं तो यहाँ पर ये आपको बिल्कुल भी नहीं कहूँगा कि इनमें से कौन बेहतर है कौन बेहतर नहीं। आप मेरे को कमेंट करके बताइएगा कि आपको किसकी इमेज ज़्यादा बेहतर लगी है, क्योंकि मेरे को दोनों की ही इक्वल नज़र आई हैं, जिसके लिए दोस्तों मैं आपसे यही कहूँगा कि इनमें कैमरा के मामले में कोई भी खास डिफरेंस नहीं है। चलते हैं भाई एक बार सेल्फी की बात कर लेते हैं। तो मैंने इस सेल्फी से भी इमेज क्लिक करी थी, और आप देख सकते हैं दोनों की ही क्वालिटी में कोई बहुत बड़ा अंतर यहाँ पर भी देखने को नहीं मिला है। शार्पनेस की अगर बात करेंगे तो लगभग मेरे को एक जैसी लग रही है, लेकिन एक छोटा सा अंतर जो कि मेरे को यहाँ पर रेडमी की तरफ से आ रहा है वो ये है कि आप देख सकते हैं पीछे की वॉल का जो कलर है वो हल्का सा येलो रहता है, लेकिन यहाँ पर रेडमी ने इसे एकदम वाइट कर दिया है। यानी कि ये थोड़ा सा फोकस करने में मुझे लगता है कि उतना बेहतरीन तरीके से नहीं कर पा रहा है जितना आपका रियलमी बेहतरीन तरीके से करता है। तो इस मामले में तो मेरे को लगता है कि एक नंबर हम जो है रियलमी यानी कि नार्जो को थोड़ा सा ज़्यादा देंगे, जो कि आप यहाँ पर फील भी कर पाएंगे डिफरेंस के तौर पर। तो अभी आप इनके कुछ पिक्चर सैंपल वगैरह देख रहे होंगे, तो कमेंट करके बताइएगा कि आपको इनकी ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसी लगी है। और वीडियो में आखिर यहाँ तक आ गए हैं तो इस वीडियो के लिए एक लाइक तो बनता ही है, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि इसी तरीके की वीडियोस मैं आपको और भी दिखाता रहूँ। अब बात करते हैं एक बार भाई यहाँ पर इसके फिंगरप्रिंट स्कैनर के बारे में, जो कि आपको रेडमी में दे रखा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर इसकी परफॉर्मेंस देख लेते हैं कि कैसी रहने वाली है। तो ये चीज़ आप देख पा रहे होंगे कि फटाफट ओपन हो जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहती है यहाँ पर रेडमी में, जो कि कहीं ना कहीं फिंगरप्रिंट की एक अच्छी बात रहती है। लेकिन अगर हम नार्जो की बात करते हैं तो यहाँ पर फिंगरप्रिंट नहीं है, सिर्फ फेस लॉक है, और जैसे हम सामने लाते हैं तो आप देख सकते हैं कि रियलमी ने तेजी से रिस्पांस दिया है। एक बार फिर से इस चीज़ को ट्राई करते हैं। तो मेरे को लग रहा है आपकी बार दोनों साथ में हुए हैं, फिर से देखते हैं। मेरे को लग रहा है कि रियलमी थोड़ा सा फास्ट है, जो कि मैं फील भी कर पा रहा हूँ। ज़्यादा अंतर नहीं है, बस कुछ माइक्रो सेकेंड्स का ही अंतर होगा, लेकिन मुझे यहाँ पर लगता है कि रियलमी थोड़ा सा आपका तेज निकल जाता है। तो कमेंट करके बताइएगा कि आपको इन दोनों में से किसकी परफॉर्मेंस ज़्यादा बेहतर लगती है। चलते हैं इनके फाइनल रिव्यू में और देखते हैं कि कौन से फ़ोन की परफॉर्मेंस मुझे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी है। तो दोस्तों ये रहता है कंपैरिजन इन दोनों फोन्स का। तो अगर आप इनमें से किसी भी फोन को लेकर कंफ्यूज हैं, कोई डाउट है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर अगर आप इनकी अनबॉक्सिंग देखना चाहते हैं तो उनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएंगे। फाइनल रिव्यू के अंदर बात करते हैं कि मुझे इन दोनों में से कौन सा फोन सही लगा है। तो बहुत कम ऐसी सिचुएशन आती है जब मैं फंस जाता हूं कि किस फोन को मैं जो है आपके सामने कहूं कि ये ज्यादा बेहतर है, क्योंकि ये एक ऐसा फोन है जहां पर आपको जो है काफी हद तक फीचर्स सिमिलर दिखाई दिए हैं, और कहीं ना कहीं प्राइस रेंज भी बहुत हद तक इक्वल रहती है। यानी कि कोई ना कोई वेरिएंट आपको सिमिलर प्राइस रेंज में मिल जाएगा, ये मुझे ऐसा लगता है। तो अब यहां पर आता है कि आप इनमें से किस फोन को लेंगे, ये एक थोड़ा सा मुश्किल बात हो जाती है। तो यहां पर आप अपनी अलग अलग ब्रांड्स को चुन सकते हैं। एक तरफ आपके लिए रियलमी रहेगी, दूसरी तरफ रेडमी। तो आपको जो कंपैटिबल हो आप उसे ले सकते हैं, क्योंकि बहुत हद तक डिस्प्ले साइज, प्रोसेसर या फिर बहुत सारी चीजें मुझे कम से कम इक्वल यहां पर नजर आई हैं। साथ ही दोस्तों अगर आप जो है मल्टीपल वेरिएंट्स आकर आपको थोड़े से हायर वेरिएंट चाहिए तो आप रेडमी की तरफ मूव कर सकते हैं। यहां पर आपको जो है 128 और 128 तक के वेरिएंट मिल जाएंगे, लेकिन यहां पर आपको वेरिएंट्स के लिमिटेड ऑप्शन देखने को मिल गए हैं यहां पर रियलमी में। तो कहीं ना कहीं छोटे छोटे अंतर हैं जो कि मुझे लगता है कोई बहुत ज्यादा मायने नहीं रखते हैं, और ये फोन की परफॉर्मेंस भी मेरे को काफी हद तक इक्वल नजर आई है। तो अब आज की इस वीडियो में ये फैसला मैं आप पर छोड़ देता हूं कि आपको इन दोनों में से कौन सा फोन बेहतर लगा है, आप मेरे को कमेंट करके बताइएगा। या अगर आप इनमें से किसी भी फोन को इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो भी आप हमें बताइएगा कि आपको दोनों में से किसकी परफॉर्मेंस ज्यादा समझ में आती है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करेगा, यहां तक पहुंच गए तो वीडियो लाइक करेगा, और सब्सक्रिप्शन तो बनता है, और हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक को भी फॉलो करिएगा ताकि इसी तरीके की वीडियोस आपको वहां पर भी मिलती रहें। आज की इस वीडियो में इतना ही, तब तक नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।